आज नए कृषि कानूनों के विरोध में रेल रोको आंदोलन चलाया गया। संयुक्त किसान मोर्चा के आह्वान पर जयपुर जिले के चौमू में भी किसान संगठनों ने रेलवे ट्रैक पर पहुंचकर प्रदर्शन किया। किसान नेता सीबी यादव, कालूराम भावरिया, भगवान साहिद हंसल आदि के नेतृत्व में किसानों ने नारेबाजी कर विरोध जताया और कानून को वापस लेने की मांग रखी। संयुक्त किसान मोर्चा के आह्वान पर यहाँ चौमू रेलवे स्टेशन पे रेल की पटरियों पर किसान धरना दे रहे हैं। ये धरना भी पूरे देश की श्रृंखला में है। रेल पूरी तरह से बंद है और इसमें एक महत्वपूर्ण मांग और जोड़ी गई है। जो दो मांग अभी तक चली आ रही थी उनमें एक मांग और जोड़ी गई है। वो मांग है कि ट्रेनों को चलाया जाए। अभी तक सरकार बहुत कम ट्रेन चला रही है और उसमें भी सामान्य नागरिकों के लिए नहीं चलाया जा रही है। तो सरकार जो ये कह रही है कि ये आंदोलन पंजाब, हरियाणा, राजस्थान और ये तो कुछ ही क्षेत्र का है, ये इसलिए है क्योंकि बाहर का किसान आ नहीं पा रहा है। इसलिए आज हम लोग मांग कर रहे हैं कि पूरे देश के किसान इस आंदोलन से जुड़े, इसलिए ट्रेन चलाई जाए। कृषि कानून के खिलाफ चल रहे आंदोलन के तहत गुरुवार को अलवर जिले में भी किसान रेलवे ट्रैक पर बैठे। भारतीय किसान यूनियन के बैनर तले मालाखेड़ा रेलवे स्टेशन के ट्रैक पर किसान पहुंचे और हुक्का पीते नजर आए। रेलवे ने सुरक्षा की दृष्टि से इंटरसिटी एक्सप्रेस को भी राजगढ़ में ही रोक लिया। इस दौरान भारतीय किसान यूनियन के प्रदेश सचिव भूपत सिंह बालियान, जिलाध्यक्ष गोकुल राम सहित बड़ी संख्या में लोग उपस्थित रहे। शांतिपूर्ण व्यवस्था बनाए रखने के लिए मालाखेड़ा एसडीएम अनुराग हरित और डीएसपी योगेश कुमार स्टेशन पर उपस्थित रहे। साथ ही जीआरपी और पुलिस बल भी तैनात रहा। श्रीगंगानगर के घड़साना में कृषि कानूनों का विरोध लगातार तूल पकड़ता जा रहा है। इसी के तहत मुख्य गुरुद्वारा सिंह सभा में सैकड़ों किसान एकजुट हुए, जहां केंद्र सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। तो वहीं दर्जनों ट्रैक्टर ट्रॉली वाहनों के साथ किसान रायसिंह नगर महापंचायत पहुंचे। इस मौके पर पूर्व विधायक पवन दुग्गल ने कहा, किसान अपनी मांगों को लेकर लंबे समय से आर पार की लड़ाई लड़ रही है, लेकिन केंद्र सरकार इस और कोई भी ध्यान नहीं दे रही। मजदूर एकता जिंदाबाद, कानून रद्द करो। अब खबर श्रीगंगानगर के रायसिंह नगर से है, जहां 3 कृषि कानूनों के विरोध में और फसल पर एमएसपी गारंटी कानून बनाने के लिए किसानों ने मांग की है। नई धान मंडी में आयोजित सभा में महिला व पुरुषों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। साथ ही केंद्र की सरकार पर जमकर निशाना साधा। तो वहीं किसान नेता कालू थौरी ने भाजपा सांसद निहाल चंद मेघवाल पर आरोप लगाते हुए कहा कि मेघवाल के घर पर कुछ महीने पूर्व कानून को लेकर घेराव किया गया था, लेकिन मेघवाल ने अभी तक कानून को लेकर कोई चर्चा नहीं की। इस दौरान कामरेड विधायक बलवान पूनिया, सोनिया मान, योगेंद्र यादव, तारा सिंह सिंधु, डॉक्टर दर्शनपाल सिंह, बलवीर सिंह, जोगेंद्र सिंह आदि किसान नेताओं ने सभा को संबोधित किया। तो वहीं सभा को लेकर पुलिस प्रशासन भी अलर्ट पर रहा। कोटा के रामगंज मंडी विधायक मदन दिलावर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर केंद्र सरकार के बजट को आम जनता के मुनाफे का बजट बताया। दिलावर ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को देश की जनता की चिंता है। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार ने कई ऐसी योजनाएं तैयार की है जिसमें आम जनता को सुरक्षा व स्वास्थ्य दोनों का लाभ मिलेगा। स्वास्थ्य को लेकर भी बजट को बढ़ाया गया है। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र जी मोदी जी के नेतृत्व में भारत की वित्त मंत्री जी ने जो केंद्रीय बजट प्रस्तुत किया है वो सबके लिए सुखदायी है, क्योंकि लोग सोच रहे थे कि कोरोना काल के कारण जो आर्थिक संकट आया उसका बोझ जनता पर पड़ने वाला है। वो जो धारणाएं थी वो निर्मूल साबित हुई। देश की जनता का स्वास्थ्य ठीक रहे, सब निरोगी रहे, इसकी चिंता माननीय प्रधानमंत्री जी को बहुत। अब खबर एक सरफिरे आशिक की, जो लोडेड तमंचे के साथ प्रेमिका के घर के बाहर हंगामा करता हुआ नजर आया। ये कोई फिल्मी सीन नहीं, दरअसल ये घटना हुई धौलपुर शहर के निहालगंज थाना क्षेत्र में। यहां पर एक सरफिरे आशिक ने तमंचे के साथ प्रेमिका के घर के बाहर खूब हंगामा किया।
उसने परिजनों को धमकी देते हुए प्रेमिका को घर से बाहर निकालने की मांग की और कई बार फायरिंग भी की। इसे देखकर परिजनों के होश उड़ गए। उन्होंने भी बचाव में हमलावर पर पत्थर बरसाए, लेकिन आशिक आकाश गुर्जर अपनी हरकतों से बाज नहीं आया। इस पर परिजनों ने निहालगंज थाना पुलिस को सूचना इस संबंध में दी। अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक बचन सिंह मीणा भारी पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे। पुलिस को देखकर आशिक ने एक बार फिर से ड्रामा शुरू कर दिया। इस दौरान हथियार को सर पर लगाकर आत्महत्या करने की धमकी भी उसने दे डाली और हथियार तानकर पुलिस पर गोली चलाने की भी धमकी दी। करीब 1.5 घंटे तक प्रेमिका के घर में ये ड्रामा चलता रहा और कड़ी मशक्कत के बाद पुलिस ने उसे दबोच लिया। फिर आकाश गुर्जर को पैदल ही जुलूस के रूप में थाने लेकर पहुंची और गिरफ्तार किया। तब कहीं जाकर आकाश के इश्क की खुमारी उतरी। बता दें कि युवक 3 दिन पहले लड़की को अपने साथ लेकर गया था, लेकिन परिजन पुलिस की मदद से उसे घर ले आए। इसके बाद उसने गुरुवार को यह हंगामा किया। 2-3 दिन पहले एक श्री उपाध्याय जी का फ़ोन आया था कि उनकी बच्ची को एक आकाश गुर्जर नाम का व्यक्ति जबरन ले जा रहा है। इस पर पुलिस द्वारा दबिश दी गई तो वो लड़की को छोड़ करके भाग गया था। आज समय करीब 11 बजे उन्हीं का पुनः मेरे फ़ोन आया मेरे पास कि आकाश गुर्जर मेरे घर के बाहर आकर के फायरिंग कर रहा है और मजबूर कर रहा है कि या तो आप अपनी लड़की को मुझे सौंपिए, नहीं तो मैं गोली मार दूंगा। और मैं कमरे में बंद हूँ। मेरे द्वारा तत्काल एडिशनल एसपी, एसएचओ, क्यूआरटी का जाब्ता मौके पे भिजवाया। जब पुलिस जाब्ता वहाँ पे पहुँचा तो आकाश गुर्जर ने पुलिस जाब्ते पे फायर किया और वहाँ पे कट्टा तान के खड़ा हो गया कि अगर कोई आगे बढ़ेगा तो मैं गोली मार दूंगा। पुलिस जाब्ते ने बहुत ही धैर्यपूर्वक साहसिक कदम उठाते हुए उसको धर दबोचा और उसकी अभी गिरफ्तारी करके अग्रिम कार्रवाई की जा रही है। अब खबर झुंझुनू के मंडावा से, जहां बिसाऊ मार्ग पर पिकअप पलटने से एक मजदूर की मौके पर ही मौत हो गई। हादसे का शिकार हुआ मजदूर जम्मू का रहने वाला था, तो वहीं इस हादसे में एक युवक गंभीर रूप से घायल भी हो गया। मिली जानकारी के अनुसार जम्मू निवासी जावेद अहमद अपनी मापा मोहम्मद अशरफ के साथ पिकअप में बैठकर मंडावा से बिसाऊ के लिए रवाना हुआ था। तभी कुहाड़ू बस स्टैंड के पास अचानक से पिकअप पलट गई। इस हादसे में जावेद अहमद की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि अशरफ गंभीर रूप से घायल हो गया। हादसे के बाद घायल को झुंझुनू बीजीके अस्पताल में रेफर किया गया। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है। झालावाड़ के डग में 2 बाइक के आमने सामने की भिड़ंत हो गई। इस हादसे में 4 लोग घायल हो गए, जिन्हें डग सीएचसी में भर्ती कराया गया। जानकारी के अनुसार गड़ा गांव निवासी 3 लोग बाइक पर झलार की ओर जा रहे थे, तभी सामने से आ रही बाइक से उनकी टक्कर हो गई। इधर घटना की सूचना पाकर पहुंची पुलिस पूरे मामले की जांच में जुटी है। सवाई माधोपुर के मलारना डूंगर थाना क्षेत्र में भाड़ोती मथुरा मेगा हाईवे पर ईंट से भरे ओवरलोड ट्रैक्टर ट्रॉली ने बाइक को टक्कर मार दी। इस हादसे में बाइक सवार एक युवक की मौके पर ही मौत हो गई, तो वहीं दूसरा युवक गंभीर रूप से घायल हो गया। हादसे को देखकर मौके पर पहुंचे ग्रामीणों ने घायल को जिला अस्पताल में भर्ती कराया, जहां उसका उपचार फिलहाल जारी है। तो वहीं हादसे की सूचना पाकर पुलिस मौके पर पहुंची और पूरे मामले की जांच में जुट गई। अब खबर अलवर के बानसूर से, जहां नारायणपुर रोड पर तेज रफ्तार का कहर दिखाई दिया। जानकारी के अनुसार तेज रफ्तार बुलेरो ने कई लोगों को कुचल दिया, जिसमें हादसे के बाद कई लोग घायल भी हुए, जबकि 3 लोगों की हालत गंभीर बताई जा रही है। सभी घायलों को अस्पताल पहुंचाया गया। सूचना पर पहुंची बानसूर पुलिस ने बुलेरो जब्त कर ड्राइवर को गिरफ्तार किया, साथ ही पूरे मामले की जांच भी प्रारंभ कर दी। राजसमंद के भीम में कार की टक्कर से एक जीप दुर्घटनाग्रस्त होकर पलट गई। हादसे में महिला, बच्चों समेत 7 लोग घायल हो गए।
ये दुर्घटना इतनी भीषण थी कि जीप बुरी तरीके से क्षतिग्रस्त हो गई। हादसे की सूचना पाकर एएसआई बालूराम मेजाप्ता मौके पर पहुंचे, जिसके बाद घायलों को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पहुंचाया गया। फिलहाल सभी घायलों का इलाज जारी है और पुलिस पूरे मामले की जांच में जुटी है। अब खबर पाली के मारवाड़ जंक्शन क्षेत्र से, जहां सिवास गांव में किसान खेत में ट्रैक्टर से जुताई करते समय रोटेवेटर में फंसने से उसकी दर्दनाक मौत हो गई। सूचना पर खिवाड़ा पुलिस थानाधिकारी मनमत आड़ा में जाप्ता मौके पर पहुंचे और शव को अपने कब्जे में लेकर मोर्चरी में रखवाया। युवक की शिनाख्त तेजाराम के रूप में हुई है। पुलिस ने शव का पोस्टमार्टम कराकर परिजनों को सुपुर्द किया। साथ ही मामले की जांच प्रारंभ कर दी गई। अब खबर दौसा के लालसोट से है, जहां पुलिस अधीक्षक अनिल कुमार बेनीवाल ने क्षेत्र में कानून व्यवस्था की जानकारी लेने लालसोट पुलिस थाने पहुंचे, जहां इस दौरान पुलिसकर्मियों ने अनिल कुमार बेनीवाल को गार्ड ऑफ ऑनर से सम्मानित किया। जिसके बाद पुलिस अधीक्षक ने मालखाने सहित अन्य जगहों का भी निरीक्षण किया। इस मौके पर पुलिस उपाधीक्षक शंकरलाल मीणा और थाना प्रभारी राजवीर सिंह राठौर भी उपस्थित रहे। लग ही रहा है, जो आएगा पकड़ में दाग उसी पे लग रहा है। आप देख लीजिए, एसीबी काम कर रही है और हर डिपार्टमेंट के लोग उसमें आ रहे हैं। क्योंकि खाकी का आदमी सड़क पे खड़ा है तो ज़्यादा दिखता है। बाकी इस चीज़ के ऊपर भी सुधार करेंगे कि आइंदा से कोई ऐसी हरकत, कोई ऐसी चीज़ हमारे जिले में नहीं हो और दौसा जिला करप्शन फ्री रहे और दौसा पुलिस इन चीज़ों से बचे। इसके लिए भी पूरे प्रयास किए जा रहे हैं और इसका ध्यान रखा जाएगा। राजधानी की चौमू थाना पुलिस ने ऑपरेशन क्लीन स्वीप के तहत कार्रवाई करते हुए अवैध रूप से मादक पदार्थों की तस्करी कर रहे 2 युवकों को गिरफ्तार किया। पुलिस ने पकड़े गए दोनों आरोपियों के कब्जे से 18 ग्राम स्मैक बरामद की है। थानाधिकारी हेमराज सिंह ने बताया कि दोनों आरोपियों मोहन सिंह धाकड़ और विजेंद्र सिंह राजपूत को टाटियावास टोल प्लाजा से गिरफ्तार किया गया और तलाशी के दौरान दोनों आरोपियों के पास से कुल 18 ग्राम स्मैक बरामद की गई। जब्त की गई स्मैक की बाजार में कीमत करीब 1.5 लाख रुपए आंकी जा रही है। फिलहाल पुलिस पकड़े गए आरोपियों से पूछताछ में जुटी हुई है। खबर सवाई माधोपुर से, जहां अवैध बजरी परिवहन पर बौली थाना पुलिस ने बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया। एसएचओ करण सिंह राठौर के निर्देशन में बांस टोडा गांव में दबिश देकर अवैध बजरी से भरे 7 ट्रैक्टर ट्रॉली जब्त किए गए। एएसआई ने बताया कि अवैध बजरी परिवहन की सूचना पर कार्रवाई करते हुए वाहनों को जब्त किया गया, तो वहीं पुलिस की इस कार्रवाई से बजरी माफियाओं में हड़कंप भी मच गया। अब खबर जैसलमेर के नाचना से, जहां पुलिस ने अंग्रेजी शराब के साथ 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया। पुलिस के अनुसार आरोपी मिनी ट्रक से भरकर अवैध शराब का परिवहन कर रहे थे। ऐसे में पुलिस ने 290 पेटी अवैध अंग्रेजी शराब की बरामद की, जिसकी कीमत करीब 5 लाख रुपए बताई जा रही है। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की पड़ताल कर रही है। बारां की शाहबाद पुलिस ने अवैध मादक पदार्थों की तस्करी करने वालों पर शिकंजा कसना शुरू कर दिया। इसी के तहत पुलिस ने मुडियर टोल प्लाजा पर बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया। इस दौरान पुलिस ने अदरक की आड़ में डोडा चूरा ले जा रहे मिनी ट्रक को जब्त किया, साथ ही चालक खलासी को भी गिरफ्तार किया। आपको बता दें कि पुलिस ने इस कार्रवाई में 100 से भी अधिक डोडा चूरा के बोरे बरामद किए हैं। फिलहाल पुलिस दोनों आरोपियों से पूछताछ में जुटी हुई है। भीलवाड़ा अजमेर NH 79 पर गुडा तिराहे पर स्थित सुजुकी प्रोसेस हाउस पर बैंकों ने बकाया को लेकर सीज की कार्रवाई की है। इस दौरान बैंकों के अधिकारियों के साथ अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक चंचल मिश्रा, अतिरिक्त पुलिस उपाधीक्षक सुशील मान, मांडल थाना प्रभारी राजेंद्र गोदारा के साथ
भारी पुलिस बल तैनात रहा। बैंक टीम के इंचार्ज हरिमोहन मीना ने बताया कि सुजुकी प्रोसेस हाउस पर 7 बैंकों का 160 करोड़ रुपए का कर्ज बकाया चल रहा है। ऐसे में भरपाई नहीं करने पर फैक्ट्री सीज करने की कार्रवाई की गई। तो वहीं दूसरी ओर फैक्ट्री पर ताला लग जाने से सैकड़ों मजदूर भी बेरोजगार हो गए हैं। से मिलकर लोन लिया हुआ था, जिसका कि आज की डेट में कर्जा टोटल 160 करोड़ के करीब है। वो कर्जा नहीं चुका पाए तो उसके एवज में ये प्रॉपर्टी पूरी मॉर्गेज थी, जिसका आज बैंक ने फिजिकल पोजीशन दिया है। सारे लेंडर की उपस्थिति में पुलिस प्रोटेक्शन के साथ आज फिजिकल पोजीशन प्रॉपर्टी का लिया है। अलवर के भिवाड़ी में चोरों का आतंक जारी है। इसी के तहत फूलबाग थाना क्षेत्र के गणपति मॉल के एक फ्लैट पर ताला तोड़कर चोर इस बार नकदी और लाखों रुपए के जेवरात लेकर रफू चक्कर हो गए। इधर घटना की सूचना पाकर पहुंची फूलबाग थाना पुलिस ने मौके का मुआयना किया, साथ ही पूरे मामले की जानकारी जुटाई। तो वहीं क्षेत्र में बढ़ती चोरी की वारदातों से लोगों में आक्रोश व्याप्त है। अब खबर झालावाड़ जिले के डग से, जहां पर जलदाय विभाग की लापरवाही के चलते गागरीन पेयजल परियोजना का हजारों लीटर जल व्यर्थ बह रहा है, जिसके चलते गांव रुझाना, करणपुरा, जामुनिया, नयाखेड़ा क्षेत्र के कई गांवों में गत 7 दिनों से पेयजल सप्लाई नहीं होने के चलते ग्रामीणों में रोष व्याप्त है। आपको बता दें कि पूर्ववर्ती वसुंधरा राजे सरकार ने करोड़ों रुपए खर्च कर इस परियोजना से 2 दर्जन से अधिक गांवों को जोड़कर पेयजल समस्या से निजात दिलाई थी, लेकिन अब अधिकारियों की लापरवाही के चलते लोगों को योजना का लाभ नहीं मिल पा रहा। अब खबर धौलपुर के पचगांव से है, जहां फतेहपुर जाटव बस्ती में महिला पुरुषों ने पेयजल समस्या को लेकर जिला कलेक्टर को सीएम गहलोत और जिला प्रभारी मंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा। ग्रामीणों ने बताया कि बीते लंबे समय से पेयजल की समस्या बनी हुई है, जिसके चलते जिला प्रशासन और जनप्रतिनिधियों को शिकायत पत्र देकर समस्या से अवगत कराया गया, लेकिन समस्या अभी भी जस की तस है। ऐसे में शीघ्र ट्यूबवेल लगाने की मांग की। सरकारी कार्यालयों में धूल फाक रही फाइलों की वर्तमान स्थिति क्या है? फाइलें पेंडिंग पड़ी है या फिर निस्तारण हो गया है? यही पता लगाने के लिए अब फाइल ट्रैकिंग सिस्टम शुरू करवाने की मांग उठने लगी है। जी हां, राजधानी की चौमू नगर पालिका में फाइल ट्रैकिंग सिस्टम लागू करवाने की मांग को लेकर वार्ड नंबर 14 के निर्दलीय पार्षद महेंद्र कुमावत ने उपखंड अधिकारी आईएएस अभिषेक सुराना को ज्ञापन सौंपा। पार्षद कुमावत ने बताया कि सिस्टम लागू होने से पारदर्शिता बनी रहेगी और अब भ्रष्टाचार पर लगाम भी लगेगी। अब खबर सीकर के फतेहपुर से, जहां गुर्जर समाज के आराध्य भगवान देवनारायण की जयंती मनाई गई। इस मौके पर गुर्जर समाज की ओर से जागरण कार्यक्रम और भंडारे का आयोजन किया गया। देवनारायण मंदिर में बड़ी संख्या में गुर्जर समाज के लोग शामिल हुए, साथ ही भजनों पर युवा नाचते गाते हुए भी नजर आए। अब बात करेंगे राजस्थान की वंडर वुमेन साइमा सैयद की। नागौर जिले की रहने वाली साइमा सैयद ने हॉर्स राइडिंग में देश की पहली महिला 1 स्टार राइडर बनने का इतिहास रचा है। साइमा ने अहमदाबाद में हुई 80 किलोमीटर नेशनल एंड्योरेंस चैंपियनशिप में कांस्य पदक अपने नाम इतिहास रच लिया, जिसमें उन्होंने एक ही सत्र में 3 प्रतियोगिताओं में क्वालिफाई किया। एक्सट्रेवेस्टियन फेडरेशन ऑफ इंडिया तथा ऑल इंडिया मारवाड़ी हॉर्स सोसाइटी गुजरात चैप्टर के तत्वावधान में हाल ही में अहमदाबाद में ऑल इंडिया ओपन एंड्योरेंस प्रतियोगिता हुई, जिसमें साइमा ने मारवाड़ी घोड़ी अरावली पर माउंट होकर हिस्सा लिया। प्रतियोगिता में 80 किलोमीटर की स्पर्धा में देश के विख्यात घुड़सवारों के साथ कड़ी प्रतिस्पर्धा करते हुए कांस्य पदक के लिए क्वालिफाई किया। साइमा की सफलता के बाद उसे बधाइयां मिलने का सिलसिला शुरू हो चुका है। नागौर जिले में बड़ी खाटू की रहने वाली साइमा अब अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता में शिरकत कर सकेंगी।
दौसा के बांदीकुई उपखंड कार्यालय में नए एसडीएम नीरज मीणा का नगरपालिका पार्षदों की ओर से गुलदस्ता भेंट कर स्वागत किया गया। तो वहीं पार्षदों के अलावा सामाजिक संगठनों ने भी उपखंड अधिकारी नीरज मीणा का स्वागत किया। इस दौरान सामाजिक संगठनों ने एसडीएम नीरज मीणा को शहर की समस्याओं से अवगत कराया। इस मौके पर नगरपालिका के वाइस चेयरमैन राजेश शर्मा, राजेंद्र चौधरी समेत कई लोग उपस्थित रहे। सीकर के फतेहपुर में प्रीमियम पेट्रोल 101 रुपए के पार पहुंच गया। फतेहपुर में प्रीमियम पेट्रोल की कीमत पहली बार 101 रुपए 46 पैसे प्रति लीटर पहुंच गई। तो वहीं सामान्य पेट्रोल की कीमतें यहां पर 97 रुपए 64 पैसे प्रति लीटर हो गई। आपको बता दें कि कीमतों में रोजाना 25 से 30 पैसे का इजाफा हो रहा है। इस साल तेल कंपनियां अब तक 16 बार कीमतें बढ़ा चुकी हैं। राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग की अध्यक्ष संगीता बेनीवाल नागौर के कुचामन दौरे पर रही। इस दौरान संगीता बेनीवाल ने कुचामन के राजकीय हॉस्पिटल का निरीक्षण किया, साथ ही छात्राओं से संवाद भी किया। उसी के साथ रसोई घर में फैली अव्यवस्थाओं को लेकर नाराजगी भी जाहिर की। इस दौरान संगीता बेनीवाल ने कुचामन उपखंड अधिकारी को भी इन अव्यवस्थाओं से अवगत कराया। का निरीक्षण किया, अत्यंत हर्ष व प्रसन्नता हुई। जिस तरह से कुचामन को एजुकेशन हब के रूप में देखा जाता है, सुना जाता है, कहा जाता है, आज कुचामन बाल आयोग अध्यक्ष बनने के बाद प्रथम बार आना हुआ और मुझे बड़ी खुशी है। और फुल कमीशन की हमारी टीम के साथ भी चर्चा कर यही बात हो रही थी। पूरे प्रदेश भर में जाना होता है, पर जिस तरह से यहाँ के सरकारी अस्पतालों की स्थिति है, अत्यंत हर्ष हुआ। और जिस तरह से वहाँ की टीम जो है मरीजों को ध्यान रख रही है, सारी उपकरण जिस तरह से अच्छे से कार्य कर रहे हैं। चलिए गांव की दुनिया के आज के सफर में फिलहाल के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों को देखने के लिए आप देखते रहिए A1 TV। नमस्कार।